सुप्रभात आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो है फर्मेंटेशन पार्ट 3। फर्मेंटेशन पार्ट 3 में हम देखेंगे मेनली फर्मेंटेशन डोजिंग के बारे में कि इसमें क्या क्या डोजिंग करते हैं। अगर आपने इसका 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पहला पार्ट पीएफ के बारे में है और सेकंड पार्ट केमिकल्स के बारे में है, और ये तीसरा बात फर्मेंटेशन डोजिंग के लिए है। मैं आप लोग को एक गुना चुना आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा। किसी प्लांट में आप अगर ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डोजिंग के बारे में। ओवरऑल आइडिया आप लोग को दे दूंगा कि हम कितना डोजिंग और क्या करते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, हमारा जो फर्मेंटर टैंक की कैपेसिटी है वो है 10 लाख। अलग अलग टैंकों की कैपेसिटी होती है प्लांट के अकॉर्डिंग, हमारी है 10 लाख। दूसरी चीज़ क्या है, 60% लेवल विल बी गुड। बहुत ज़्यादा ही भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांटों में अगर आप देखेंगे तो 60% लेवल भरते हैं और बहुत सही माना जाता है 60% लेवल। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने टैंक के अनुसार, लेकिन 60% लेवल बहुत अच्छा माना जाता है। अब फर्मेंटेशन डोजिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे मेन है। तो कितने बार डोजिंग होती है और किस किस समय में होती है, इससे ये आइडिया लग जाएगा। क्योंकि टाइमिंग सेम होती है, केमिकल्स वगैरह चेंजिंग होते हैं बस प्लांट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट डोजिंग कब होती है, जब पीएफ ट्रांसफ़र टाइम होता है। तो जब पीएफ ट्रांसफ़र टाइम होता है तो उस समय पहली डोजिंग होती है। तो पहली डोजिंग में हमारे यहाँ जो डोजिंग है वो है 100 केजी यूरिया, और यूरिया के बाद 30 केजी इंजाइम्स। इंजाइम्स जो है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उस पे होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोल एक आता है, वो 400 ग्राम। तो पहली डोजिंग में ये तीन चीज़ें यूज की जाती हैं, 100 केजी यूरिया, 30 केजी इंजाइम और इलेक्ट्रोल 400 ग्राम। उसके बाद सेकेंड डोजिंग का नंबर आता है। सेकेंड डोजिंग जो है वो 100 टन फ्लोर मटेरियल, मतलब 10,000 एक तरीके से समझो। जब 10,000 मटेरियल टैंक में आ जाता है तो दूसरी डोजिंग हम लोग चालू करते हैं। और दूसरी डोजिंग में क्या क्या डलता है, दूसरी डोजिंग में डलता है यूरिया 100 केजी, इंजाइम जो है वो 30 केजी, और दूसरी डोजिंग के बाद ही CO2 रिलीज्ड होती है। तीसरी डोजिंग कब होती है वो देखते हैं, जब स्टार्टअप फीडिंग क्लोज्ड कर देते हैं तब तीसरी डोजिंग का नंबर आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरी डोज CO2 कब रिलीज होती है, तो दूसरी डोजिंग के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी डोजिंग कब होती है, जब स्टार्टअप फीडिंग क्लोज हो जाती है, सेटअप फीडिंग क्लोज हो जाती है। तो उस टाइम डोजिंग का क्या क्या होता है, तो 75 केजी यूरिया यूज करते हैं हम लोग, और 75 केजी यूरिया के बाद हम लोग 30 केजी इंजाइम यूज करते हैं। बस इसमें दो ही चीज़ यूज होती है, यूरिया और इंजाइम। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कब कहाँ क्या यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिए। तीन डोजिंग आपने देख ली, चौथी डोजिंग देखिए। चौथी डोजिंग तब होती है जब ग्रेविटी जो है वो 1.050 हो जाए। ये एक ग्रेविटी को लिखने का तरीका है, वैसे अगर हम कहते हैं तो 50 हो जाए तब डोजिंग चालू करते हैं, फोर्थ डोजिंग। तो उसमें क्या है, 50 केजी यूरिया और 22 केजी इंजाइम, ये हम यूज करते हैं। फिफ्थ डोजिंग का नंबर आता है। फिफ्थ डोजिंग कब करते हैं, जब ग्रेविटी जो है 1.030 हो जाए। ग्रेविटी 1.030 हो जाएगा तब हम लोग फिफ्थ डोजिंग करते हैं। और फिफ्थ डोजिंग में क्या करते हैं, सिर्फ 50 केजी यूरिया का यूज इसमें किया जाता है।
इसमें एंजाइम भी नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ 50 kg यूरिया का यूज कर रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ डोजिंग कब कर रहे हैं? तो सिक्स्थ डोजिंग जब ग्रेविटी 1.015 आ जाए तो हम लोग सिक्स्थ डोजिंग करते हैं। सिक्स्थ डोजिंग में भी सिर्फ और सिर्फ यूरिया यूज करेंगे जो कि 50 kg होगा। फिफ्थ डोजिंग और सिक्स्थ डोजिंग जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ यूरिया यूज हो रही है, वही 50 kg। उसके बाद सेवन्थ डोजिंग आती है जब ग्रेविटी लगभग पूरी ख़त्म हो जाती है, लास्ट में पॉइंटों में कुछ रहती है, तब हम इस डोजिंग का यूज करते हैं। 50 kg की ये भी यूरिया डोजिंग होती है जब एकदम डोजिंग 0 हो गई। ठीक है, 0 ही ग्रेविटी जब हो जाती है उसके बाद ही माल को ट्रांसफ़र करना है। तब 50 kg यूरिया 7 डोजिंग में भी डालते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट है, हर जगह का चार्ट थोड़ा 19-20 होता है। मैं एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, हर जगह का आपको अलग मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट है, मगर अगर जो नए लड़के हैं वो अगर तैयारी करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो इसको देख के बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ने के बाद एक बार प्लांट में 6 महीने कर लिए तो सारा कुछ हो ही जाता है, मगर मैं सिर्फ ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कितने घंटे का होता है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो फर्मेंटेशन का फुल प्रोसेस जो है वो 48 से 50 घंटे का होता है। और टोटल साइकिल अगर हम देखें, जो लिक्विफिकेशन से जब माल आता है मिलिंग से और वो बलंजर में जाता है, वहाँ से और पूरा प्रक्रिया हम देखें तो आपका वही 60 से 62 या 65, 1-2 घंटे ज़्यादा हम लेके चल रहे हैं। 60 से 62 स्टैंडर्ड है, मगर मैंने 60 से 65 लिख दिया है आपका। टोटल साइकिल 60 से 65। मैं दोस्तों थोड़ा प्लांट के मेंटेनेंस में बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस ख़त्म हुआ है मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए डाला है। बहुत सारे रिक्वेस्ट और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए थे कि सर एक और पार्ट बनाइए ज़रूर, तो जो कुछ रह गया था वो इस पार्ट में ऐड किया है, और भी कुछ है तो वो अगला पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे वीडियो मिलती रहेंगी। सभी को नमस्कार।